बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमलेट बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं डालूंगा ये हरी मिर्च है, थोड़ी सी ये शिमला मिर्च है और ये थोड़ा पुदीना है, ये टमाटर और ये प्याज और अदरक है। ये 4 अंडों का आमलेट बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं मुख्तलिफ अंदाज से बनाऊंगा। अक्सर लोग बनाते हैं आमलेट टूट जाता है बनाते हुए। मैं इसको रोटी की शक्ल में बनाऊंगा और इंशाल्लाह बिल्कुल सही सलामत ये टूटेगा नहीं। और जो सही सलामत रोटी की शक्ल में आमलेट बनता है उसकी अपनी खूबसूरती होती है। किसी मेहमान के सामने रखा जाए तो मेहमान के जहन में सबसे पहले ये तस्वर आएगा ये किसी बासलीका शख्स ने तैयार किया है। तो मियां मोहम्मद बख्श ने भी कहा कि जिस खाने का रंग न चंगा ना चंगी खुशबोई, भावें लज्जत भरिया होवे पसंद करे ना कोई। तो हम इसको खूबसूरत अंदाज में बनाएंगे ताकि खाते हुए खुशी का एहसास हो। ये देखिएगा, ये 5 चीजें मैंने एक डोंगे के अंदर डाली। ये शिमला मिर्च थी, ये थोड़ा पुदीना था और ये थोड़ी हरी मिर्च है, ये टमाटर और ये प्याज और अदरक है। तो यहाँ अब मैं इनके अंदर इसमें अंडे डालूंगा। ये 4 अंडों का आमलेट बनाऊंगा। 2 अंडे हो गए, ये तीसरा अंडा और ये 4 अंडे। अब इसको मैं यकजान करूंगा ताकि अच्छे तरीके से ये इसके अज्जाए तरकीबी अंडों के साथ मिल जाएं। लीजिए जनाब, मिल गए। तो अब मैंने चूल्हा जलाया। ये चूल्हा जल गया और ये खाने का तेल है, ये मैंने मुनासिब मिकदार में डाला। अब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा, मुनासिब गर्म हो जाएगा तो फिर मैं ये जो महलूल है ये अंडों का और मुख्तलिफ चीज़ों का, उसके अज्जाए तरकीबी का, इसको इसमें डाल दूंगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। ये तेल में जोश आना शुरू हो गया है। अब इसमें हम ये अंडों का महलूल डाल देते हैं। बस इसको थोड़ी देर तक हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे ताकि ये पेंदे के साथ जुड़ने ना पाए। अगर ये जुड़ जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ये अभी थोड़ा थोड़ा मैं हिला रहा हूं ताकि ये सही सलामत तरीके से बन जाए। अब ये आमलेट का निचला हिस्सा अच्छी तरह पक गया है। अब मसला यह है, इसको पलटना है। ये पलटने का तरीका ही इसको सही और सलामत बनाएगा। अगर आपको पलटना नहीं आता या आप इस चम्मच के साथ इसको पलटते हैं, इस पलटे के साथ पलटते हैं, तो ये यकीनन टूट जाएगा। अब इसको पलटना है। ये 4 अंडों का है, हम 5, 6, 7 अंडों का भी इस तरह से रोटी की शक्ल में सही और सलामत बना सकते हैं। अब ये मैं पलटता हूँ। ये मेरे पास ट्रे है एक, इसकी जगह पे एक परात भी हो सकती है जो इससे थोड़ी बड़ी हो ताकि इसके ऊपर आसानी से आ जाए। अब ये देखिएगा, मैंने इसको परात के साथ अच्छी तरह से ढांक दिया। अब इसको आहिस्ता से पलट देना है। ये पलटा गया। ये हिस्सा आप देख लीजिए बेहतरीन तरीके से पक चुका है, पिज़्ज़ा जैसी शक्ल है इसकी। तो ये इसको मैं फिर इसको इसके अंदर डाल, ये दोबारा इसका दूसरा हिस्सा भी पक जाएगा। तो ये रोटी की शक्ल का आमलेट आप इससे आसानी से बना सकते हैं।
बस तकरीबन आधा मिनट मजीद लगेगा, इसका निचला हिस्सा भी अच्छे तरीके से पक जाएगा। और इसको आप मेहमानों के सामने भी इसी शक्ल में रख सकते हैं और खुद भी आप इसको मजे लेकर खा सकते हैं। आपका मजा इसलिए दोबाला होगा क्योंकि आपने खुद बनाया होगा और शक्ल इसकी भी खूबसूरत होगी, ये किसी तरह से टूटा हुआ नहीं होगा। तो इसको हम अब किसी थाली में इसको रखते हैं। अब ये तैयार, दूसरी तरफ से भी पक चुका है। इसको हमने इस थाली में डालना है। ये ऐसे ही बड़े आराम से थाली में डाला जाएगा। और इसको खाने के लिए आप, अगर 4 लोगों ने इसको खाना है तो इसको 4 हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं। ये इस पलटू के साथ आप एक हिस्सा एक आदमी को, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को, और अगर वैसे भी इकट्ठे बेल के खाना चाहें तो इसको खा सकते हैं। 4 हिस्से कर देते हैं और हर हिस्से को 4 लोगों को हमने तकसीम करना है, 4 लोगों ने नाश्ता करना है। तो ये दूसरे का हिस्सा अलग करके दे दीजिएगा, ये तीसरे का। इस तरह से 4 लोगों में हम इसको तकसीम कर सकते हैं। ये पीछे खड़ी मेरी बीवी हंस रही है लेकिन मुझे शाबाशी ये दे रही। तो ये वो औरतों की आदत होती है कि उनके शौहर इतना अच्छा ये उनका नाश्ता करके देते हैं तैयार, तो वो तारीफ के चंद कलमात नहीं अपने मुंह से निकाल सकती। बहरहाल, तो ये आमलेट है, हमने आपको बना के दिखाया है। ये बिल्कुल गोल शक्ल में इस तरह। इसकी आप घर में 2 अंडों का, 3 का, 4 का, 6, 7 अंडों तक इसको बना सकते हैं। और जब आप इसको खूबसूरत अंदाज में बनाएंगे तो यकीनन आपकी इज्जत अफजाई होगी।